दतिया में एएसआई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर दतिया में एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शासकीय आवास पर यह आत्महत्या करने की कोशिश की है। बता दें, एएसआई प्रमोद पावन ने आत्महत्या की है। एएसआई की हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। थाना प्रभारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोप लगाते हुए मृतक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एएसआई ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जहां पर उसने मानसिक प्रताड़ना का आरोप जो है वो जो बड़े अधिकारी उन पर लगाया था। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एएसआई प्रमोद पावन ने अपने शासकीय आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक एएसआई ने अपने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने थाना प्रभारियों पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, एएसआई प्रमोद पावन दतिया जिले के किसी थाने में तैनात थे। उन्होंने अपने शासकीय आवास में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एएसआई ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों यानी कि विशेष रूप से थाना प्रभारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। इस वीडियो में प्रमोद ने कथित तौर पर बताया कि कार्यस्थल पर लगातार तनाव और दबाव के कारण वे इस कठोर कदम को मजबूर हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। एएसआई प्रमोद पावन थाना गोदन में तैनात हैं। मैंने जिस दिन से बबलू यादव निवासी गोदन का रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर रोका था, उसी दिन से थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया, आरक्षक चालक रूपनारायण यादव, थाना प्रभारी थरेट अनफासुल हसन मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया व रूपनारायण के द्वारा मुझे जात सूचक गालियां दी जाती हैं और मुझे इतना प्रताड़ित करके रखा है, वो हम ही जानते हैं। खाना तलक नहीं खा पा रहे। इतने में मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ। और अरविंद सिंह भदौरिया, रूपनारायण एवं अनफासुल हसन के द्वारा बबलू यादव बबलू यादव के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और बबलू यादव कहता है, मैं किसी दिन तुझे ट्रैक्टर से दबा कर मार दूंगा। और ये तीनों लोग, अरविंद भदौरिया, अनफासुल हसन और रूपनारायण यादव और बबलू यादव द्वारा मुझे जान से मारने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, एएसआई ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, क्या इसके पीछे की वजह रही जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? लोकेश जी, विजयलक्ष्मी, सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये दुखद घटना थाना गोदन से सामने आई हुई है कि पुलिस विभाग के एक एएसआई ने आत्महत्या कर लिया। और पहले तो प्रारंभिक जांच में आत्महत्या अज्ञात कारणों के चलते बताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड हुआ जिसमें एएसआई प्रमोद पावन स्वयं मानसिक प्रताड़ना को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें जो थाना प्रभारी हैं अरविंद भदौरिया और थाना प्रभारी हैं क्या नाम अरफा उल हसन और
वाहन चालक रूप नारायण यादव और एक रेत माफिया का भी उन्होंने नाम लिया। तो निश्चित तौर पर जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे आया तो तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो प्रश्न हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के इन आला अधिकारियों पर उठने लगे हैं कि, और लोगों की भी कथित तौर पर जो है चर्चाएं सामने आ रही हैं कि मानसिक प्रताड़ना के चलते एएसआई ने ऐसा कदम उठाया है। जी विजय लक्ष्मी। पीड़न का आरोप लगा है, किस चीज से उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी कि आखिरकार उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? मानसिक उत्पीड़न का वो जिक्र कर रहे हैं अपने, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के, किस तरीके का मानसिक प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ रही थी? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर वीडियो के आधार पर आकलन करें तो उसमें वो स्वयं कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी यादव का जो है रेस से भरा हुआ ट्रैक्टर रोका था, जिसके कारण जो थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया है वो इन पर मानसिक दबाव बना रहे थे। साथ ही जो रेत माफिया है उसने भी मानसिक दबाव इन पर बनाया है। ऐसी अभी इस वीडियो के आधार पर जो है आकलन किया जा रहा है। जी विजय लक्ष्मी, और यही मुख्य कारण जो है आत्महत्या का इनका बताया जा रहा है। जी विजय लक्ष्मी। देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके कदम उठाए जाएंगे अब? विजय लक्ष्मी, ये तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और देखा जाए कि जिस तरीके से अब डिजिटल एविडेंस को भी कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने जो है कि अब स्थान दिया है कि अगर डिजिटल एविडेंस भी होगी तो उनके आधार पर भी जो है मामले पर जांच या जो भी है संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मृतक एएसआई प्रमोद पावन के डिजिटल एविडेंस के आधार पर जो थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया है, जो थाना प्रभारी अल्फा उल हसन है, जो वाहन चालक आरक्षक हैं या अन्य जो रेत माफियाओं के नाम उन्होंने वीडियो में लिए हैं, उन पर क्या कार्रवाई बनती है। जी नैना। जी विजय लक्ष्मी। जी देखिए, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जहां उन्होंने साफ तौर पर थाना प्रभारियों का जिक्र किया है, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा है, तो क्या अब इसके आगे कोई कार्रवाई की जाएगी? हालांकि विजय लक्ष्मी, देखने वाली बात होगी वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हुआ है उसके बाद जो पुलिस महकमा दतिया का है निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। और जहां तक थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया की बात करें तो जैसे सूत्रों से जानकारी है, कथित तौर पर ये भी जानकारी आई हुई है तो पूर्व में ये जो है भौतिक थाने में पदस्थ थे, तो कई बार इनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया, कई आरोपों में इनकी संलिप्तता देखी गई। जो तो निश्चित तौर पर सवाल तो बनता है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या मृतक एएसआई के जो डिजिटल एविडेंस के आधार पर क्या कार्रवाई बनती है इस जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की, अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, कांवड़ यात्रा क्यूआर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा क्यूआर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। क्यूआर कोड पर रोक से कोर्ट का साफ इनकार हो गया है। होटल मालिकों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दिखाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा कांवड़ मार्ग पर खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए जारी किए गए थे। दिशा निर्देश यहां पर दिए गए थे, जिसमें क्यूआर कोड के माध्यम से मालिकों की जानकारी सार्वजनिक करने की बात भी कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के पास वैध लाइसेंस हो और इसे प्रमुखता से पारदर्शित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समृद्ध जुड़ चुके हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए विजय लक्ष्मी, पिछले दिनों हम जानते हैं कि इस तरीके से माहौल काफी गर्मा गया था। कांवड़ यात्रा के दौरान हम कई सारे लोग ऐसे थे जो सवाल उठा रहे थे कि देखिए, हम जब क्यूआर कोड पे पेमेंट करने जाते हैं तो मालिक जो है ढाबा का, उसमें नाम अलग है और क्यूआर कोड जब हम जा रहे हैं तो किसी और धर्म का व्यक्ति निकल रहा है। जिसके बाद देखिए सरकार ने फैसला लिया था कि देखिए अब जितने भी ढाबा संचालक और मालिक हैं उन सबको, जितने भी रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स हैं उन सबको देखिए जो है अनिवार्य है कि आप जो है अपना लाइसेंस रखें और अपना नेम प्लेट जो है डिस्प्ले करें, साथ ही क्यूआर कोड जो है उसको भी वहां पर लगाएं। इस फैसले के, सरकार के इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया और साफ तौर पे ये हिदायत जो है वो सभी को दे दी है कि देखिए, अगर आप संचालक हैं, मालिक हैं, तो आपको
अपना जो नेम प्लेट है, अपना जो रजिस्ट्रेशन है, उसको पब्लिक करना होगा, यानी कि उसको जो है पब्लिक डोमेन में लाना होगा, उसको आपको सार्वजनिक करना होगा। ये जो है एक फटकार कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से है जो इन सब चीजों पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, और सरकार को कहीं ना कहीं राहत जो है वो इस पूरे मामले में देखने को मिली है। एक और गौर करने वाली चीज देखिए इस पूरे मामले में ये है कि देखिए पिछले सालों में यूपी सरकार जो है इस फैसले को काफी गंभीरता से लेती थी और इन सब चीजों को लागू कराने में अपना प्रशासन जो है यूपी का लगा रहता था। लेकिन उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार ने भी इस फैसले को लागू किया था, और साफ तौर पर उत्तराखंड के भी जितने भी ढाबा संचालक हैं और खासतौर पर जो कांवड़ का पूरा रूट है उस पर यह अनिवार्य कर दिया था कि देखिए आप जो है रजिस्ट्रेशन के जो कागज हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में रखेंगे, और साथ ही जो आपका नेम प्लेट है उसको भी आप सार्वजनिक करेंगे। जी विजयलक्ष्मी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अब अगला चरण क्या होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए फिलहाल की अगर बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये अनिवार्य कर दिया है कि देखिए अगर आप होटल संचालक हैं तो आप अपने कागजात उस पब्लिक डोमेन में करेंगे, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं सरकार को राहत भी मिली है। और एक और चीज गौर करने वाली इसमें देखिए ये भी है कि क्योंकि एक कांवड़ यात्रा जो है अपने अंतिम चरण पर कहीं ना कहीं है, देखिए खत्म होने की जो है दिशा में आगे बढ़ रही है कांवड़ यात्रा। कल जो है खासतौर पर डाक कांवड़ चल रहे हैं, ऐसे में कल जो है शिवरात्रि के साथ ही कांवड़ यात्रा काफी हद तक खत्म हो जाएगी, तो पूरा जो एक माहौल था गरमाया हुआ वो कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए नजर आता है। तो एक तरीके से एक पन दो काज कह सकते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है कि देखिए आने वाले समय में आप जो है उसको तो लाइसेंस तो दिखाएंगे, लेकिन साथ ही कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर है, ऐसे पे कहीं ना कहीं देखिए एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है वो ये दर्शाता है कि देखिए अब क्योंकि अंतिम चरण पर अपनी पूरी चीजें हैं तो एक पन दो काज जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से कोई जवाब मांगने के लिए कोई आधार रखा है? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? क्या उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी तो सामने निकल के सामने नहीं आई है कि आखिरकार क्या कुछ जवाब मांगा गया है, लेकिन देखिए बात इसी आप इस चीज पर आकर अटकी क्योंकि देखिए कांवड़ यूथ के दौरान जितने भी ढाबे संचालक थे उन सबको सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दी थी कि आप जो है अपनी सभी चीजों को अनिवार्य करेंगे। आपका जो नाम है आप असल में देखिए क्योंकि मैंने जिक्र करा पिछले दिनों कई जगह ऐसी थी जहां माहौल गर्मा गया था, ठीक है, लोग पेमेंट करने गए तो देखा तो देखिए ढाबे संचालक का नाम कुछ और था, लेकिन जब क्यूआर में पेमेंट करने जाते थे तो कुछ और नाम निकलता था, जिसके बाद कई सारे ऐसे इलाके थे संवेदनशील हो गए थे जहां तोड़फोड़ की भी घटनाएं सामने आई थी। उसी के बाद जो है एक एडवाइजरी जो है यूपी सरकार की ओर से और उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी ढाबे संचालकों को जारी किया गया था। उसी के विरोध में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद आज जो है सुनवाई के बाद 22 जुलाई यानी आज तारीख है, उसमें सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि देखिए अगर आप ढाबा संचालक हैं तो आपको अनिवार्य करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, आपको रजिस्ट्रेशन के जो कागजात हैं वो दिखाने पड़ेंगे। साथ ही सरकार को तो राहत मिली है, लेकिन अब आगे किस तरीके से इसमें और चीजें होती हैं खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच ये भी बताते चले अपने दर्शकों को कि कांवड़ यात्रा अब कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण पर है, तो ऐसे में और कुछ इसमें नए अपडेट्स आ सकते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन फिलहाल अंतिम चरण पर कांवड़ यात्रा है, रूट जो है वो पूरा तय है। ऐसे में ये फैसला जो है सामने आया है कि अब देखिए अगर आपको अपने सुचारू रूप से चीजें चलानी है तो आपको रजिस्ट्रेशन के कागजात तो कम से कम दिखाना ही पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।